हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा अपडेट मार्केट में निकल के आ रहा है। अगर आप ईटीएफ इन्वेस्टर हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि मार्केट में एक और नया ईटीएफ आ चुका है और ग्रो इस बार एक नया ईटीएफ लेकर आया है और इस ईटीएफ का नाम है ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ईटीएफ, जो कि काफ़ी शानदार न्यूज़ निकल के आ रही है ईटीएफ इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा ईटीएफ नहीं था जिसके थ्रू आप रेलवे स्टॉक को कवर कर सकते थे। तो ये रेलवे इंडेक्स का पहला ईटीएफ होने वाला है। तो बहुत सारे लोग के बहुत समय से कमेंट्स आ रहे हैं कि रेलवे सेक्टर का ईटीएफ कब मार्केट में आएगा। तो फाइनली अब ग्रो ने लॉन्च कर दिया है निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ईटीएफ, जो कि ग्रो की तरफ से आपको देखने को मिलेगा और इस सेम इंडेक्स का आपको ईटीएफ देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसका म्यूचुअल फंड भी देखने को मिलेगा, जो कि ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड है। तो आने वाले समय में आप यहाँ पर रेलवे सेक्टर में पैसा लगा पाएंगे, चाहे फिर आप म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहते हैं तो भी आप निवेश कर पाएंगे, या फिर यहाँ पर ईटीएफ के साथ निवेश करना चाहते हैं तो भी आप कर पाएंगे। और ये न्यूज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज, यानी 15 जनवरी के दिन, और एनएफओ खुलने वाला है इसका 16 तारीख से, जो कि कल के दिन से आपको खुलता हुआ देखने को मिलेगा इसका एनएफओ, और 30 जनवरी तक आप इसके एनएफओ में निवेश कर पाएंगे। तो फाइनली जिस न्यूज़ का सभी को इंतज़ार था काफ़ी लंबे समय से कि रेलवे सेक्टर का ईटीएफ कब आएगा, बहुत सारे लोग के कमेंट्स आते थे, तो फाइनली ग्रो की तरफ से अब रेलवे सेक्टर का ईटीएफ मार्केट में आने वाला है, जो कि आप यहाँ पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट वगैरह कितना होने वाला है वो भी हम आपके साथ बता देते हैं। तो देखिए ईटीएफ की केस में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है एनएफओ के टाइम पर वो 500 रुपये का होने वाला है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके आप ऊपर जितना चाहें निवेश करना चाहें कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपये आपको निवेश करना होगा इसके एनएफओ में अगर आप निवेश करना चाहते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड के केस में भी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपये का है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके फंड में अगर आप निवेश करेंगे यानी म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो है वो है 500 रुपये। फिर उसके बाद जो मिनिमम एसआईपी होने वाली है, जो कि जब ये लिस्ट हो जाएगा मार्केट में आ जाएगा ये म्यूचुअल फंड, तो उसकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो होने वाली है वो 100 रुपये होने वाली है। तो लंबे समय के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड हो सकता है, क्योंकि रेलवे सेक्टर के स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे भी हैं इस वक्त, क्योंकि मार्केट ओवरऑल भी काफ़ी डाउन है और पीएसयू जो शेयर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं, खास करके रेलवे स्टॉक तो बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं इस गिरावट में। तो मे भी यहाँ पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं लंबे समय के लिए तो ये एक अच्छा समय हो सकता है ईटीएफ के थ्रू या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईपी के थ्रू आप जा सकते हैं। बाकी एक बार निवेश करने वाले हैं तो अपनी तरफ से अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। और ये जिस इंडेक्स को कवर करेगा उसका नाम है निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स। बाकी देखिए अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो को और भी बेटर समझ पाएंगे कि इसके इंडेक्स में कौन कौन से सेक्टर्स कवर होने वाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये सभी सेक्टर्स इस पूरे इंडेक्स में कवर हो जाएंगे, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनियों का जो वेटेज रखा गया है 25% का, यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो वेटेज है पूरा 25% का है। और फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है पूरा, उससे 19% का वेटेज रखा गया है इस इंडेक्स में। और कंज्यूमर सर्विसेज जुड़ी हुई कंपनियों का वेटेज 17% है, सर्विसेज से 15%, पावर से 6.93%, कैपिटल गुड्स 6.24%, ऑयल एंड गैस कंज्यूमर फ्यूल्स का 5.8%, टेलीकम्युनिकेशन का 2.57% और मेटल्स एंड माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनियों का वेटेज 1% से भी कम का रखा गया है इस पूरे इंडेक्स में। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कौन सी कंपनियाँ किस यहाँ पर लार्ज कैप से, मिड कैप से, स्मॉल कैप से देखने को मिलेंगी वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ टोटल होने वाली है इस पूरे इंडेक्स में वो 14 कंपनीज़ होने वाली है। और इनमें से आपको लार्ज कैप से 5 कंपनियाँ देखने को मिलेंगी इस इंडेक्स में, जिसमें कि इसका वेटेज जो होगा लार्ज कैप का वो 36% के आसपास का होगा। और मिड कैप से जुड़ी हुई कंपनियों का वेटेज यहाँ पर 5 कंपनियाँ ली जाएंगी मिड कैप से, जिसका कि वेटेज 52 से 53% का होगा। और स्मॉल कैप से जुड़ी हुई कंपनियों का वेटेज यहाँ पर 10 से 11% का होगा, जो कि नंबर ऑफ स्टॉक जो होंगे 4 होंगे स्मॉल कैप से। तो मिड कैप वाली कंपनियों का वेटेज सबसे ज़्यादा होने वाला है, लगभग 52 से 53% का। बाकी नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं वो 14 हैं। और यहाँ पर जिसका कि सबसे ज़्यादा वेटेज है आप देख सकते हैं IRFC का, जो कि 19.35% का है। सबसे बड़ा वेटेज इसी स्टॉक का रखा गया है। और यहाँ पर टॉप 10 कंपनियों का वेटेज आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और सेकंड टॉप वेटेज फिर RVNL 17.44%, फिर IRCTC 17.25%, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं।
फिर यहाँ पर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 15.78%, फिर एनटीपीसी लिमिटेड का 6.93%, इरकॉन इंटरनेशनल 5.09% का वेटेज है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 4.6% और ओएनजीसी का 4%, राइट्स का 2.84%, फिर रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 2.57% का वेटेज होने वाला है। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंडेक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये जो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स है, इसका आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी 500 से कंपेयर करके भी दिखाया गया है। तो बीते एक साल में डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ये रेलवे पीएसयू इंडेक्स का 25% का रिटर्न रहा है बीते एक साल में, और निफ्टी 500 का यहाँ पर 15.47% का रिटर्न रहा है। और बीते 3 साल के भी रिटर्न आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई कंसीडर ग्रो निफ्टी रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ। तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी और क्यों इस इंडेक्स में निवेश करना चाहिए, वो आप इस वेबसाइट पर विजिट करके पढ़ सकते हैं, जो कि ग्रो की वेबसाइट है। और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में क्या कुछ देखने को मिलेगा, और पूरी अपनी अच्छे से एनालिसिस करके उसके बाद ही एक व्यू बनाइएगा कि आपको यहाँ पर निवेश करना है या फिर नहीं करना है। बाकी आप यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें आपको बता ही दी है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट वगैरह कितना होने वाला है। बाकी आप चाहें तो एनएसई की वेबसाइट पर भी विजिट करके इसके इंडेक्स के बारे में और भी डिटेल में चीज़ें समझ सकते हैं, जो कि ये निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो नंबर ऑफ कंपनीज 14 हैं, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है। और बीते एक साल के रिटर्न वगैरह देख सकते हैं 26% के आसपास के हैं। और यहाँ पर फिर आप नीचे आकर देखेंगे तो कौन कौन से सेक्टर का क्या वेटेज है, जो कि हमने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर वेटेज वगैरह देख सकते हैं टॉप 10 कंपनीज़ का। और नीचे आएंगे तो आप इसके जो चार्ट वगैरह वो भी आप देख पाएंगे, जो कि 2021 से इसका चार्ट देखने को मिल रहा है। तो 2021 से तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली आई है, और अब यहाँ पर जो थोड़ी बहुत करेक्शन आती हुई देखने को मिली है। तो इतनी बड़ी करेक्शन फिलहाल से अभी तक ये इंडेक्स में देखने को नहीं मिली थी, तो फाइनली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी ये पूरा सेक्टर और पूरा मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी गिरावट में है, तो जिस वजह से यहाँ भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी रेलवे स्टॉक के जो रेलवे स्टॉक्स होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा निवेश करने से पहले। और अक्सर हमने देखा है कि रेलवे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी भी होती है, तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही निवेश करिएगा। और जो भी निवेश करिएगा हो सके तो लंबे समय के लिए ही निवेश करिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू लेकर आएंगे और मार्केट में अभी सेंटीमेंट भी अच्छा नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में निवेश करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये वो अपडेटेड वीडियो था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी अगर आप निवेश करने वाले हैं इस ईटीएफ में, तो व्यू अपना लंबे समय के लिए लेकर आइएगा और अपने तरफ से एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही निवेश करिएगा। और अभी ये सभी ईटीएफ और इसका म्यूचुअल फंड एनएफओ पीरियड में होने वाले हैं, तो कोई जरूरी नहीं है आपको एनएफओ में निवेश करना ही है। आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, जब इसका ईटीएफ मार्केट में लिस्ट हो जाए उसके बाद भी आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी 16 से 30 तारीख तक ये सभी आपको एनएफओ पीरियड में देखने को मिलेंगे। और मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो हो सके तो जब ये लिस्ट हो जाए उसके बाद ही निवेश करें, तो आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगी। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये न्यूज़ काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।